राजा अचानक ठिठक गया। राजा और गौरी ने उस रात पहली बार झोपड़ी में जो प्रेम किया, वैसा सुख राजा को कभी महलों में भी नहीं मिला था। दोस्तों, अगर कोई आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार करे और आप फिर भी लोगों का भला करने में लगे रहते हैं, तो ईश्वर आपको इसका फल जरूर देते हैं। सूरजपुर के राजा विक्रमादित्य और उनकी नई रानी गौरी की यह कहानी आज के दौर में भी यही संदेश देती है। आइए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। सूरजपुर राज्य के राजा थे विक्रमादित्य। उनकी 5 रानियां थीं, लेकिन किसी से भी कोई संतान न हो सकी। राजा की उम्र अब 40 साल हो गई थी, लेकिन राज्य को वारिस न मिलने से वे परेशान और चिंतित रहते। उनके राजमहल की ऊंची प्राचीरें, सुनहरी कंगूरियां और शाही दरबार की रौनक देखने लायक थीं। पर इस चकाचौंध के बीच राजा विक्रमादित्य का मन सूना था। 5 रानियां होने के बावजूद उसकी गोद खाली थी। महल की गलियों में अक्सर रानियों के झगड़े गूंजते। कोई दूसरी को दोष देती, कोई ईर्ष्या करती, कोई राजगुरु की सलाहों पर बहस करती। इन सब के बीच राजा के चेहरे पर हमेशा गहरी उदासी छाई रहती। एक दिन मन को हल्का करने के लिए राजा शिकार खेलने अकेले ही जंगल में निकल पड़े। सुबह की धूप पत्तों के बीच से छनकर जमीन पर पड़ रही थी, जैसे किसी चित्रकार ने कैनवास पर सोने की धारियां खींच दी हों। जंगल में हरियाली की ठंडी खुशबू, दूर से आती मोर की पुकार और घोड़े की टापों की आवाज वातावरण को और जीवंत बना रही थी। राजा तीर कमान लिए हिरण की तलाश में थे, लेकिन भटकते भटकते वह जंगल के गहरे हिस्से में पहुंच गए। अब दोपहर हो गई और धूप चढ़ आई तो प्यास से उसका गला सूख रहा था। तभी एक और झरने की कल-कल ध्वनि सुनाई दी। वे तुरंत उस ओर बढ़े। वह झरना अद्भुत था। सफेद झाग बनाता पानी चट्टानों से टकरा रहा था। हवा में ठंडी बूंदें घुल रही थीं और उसी झरने में स्नान कर रही थीं एक युवती, गौरी। उसके लंबे काले बाल कंधों पर बिखरे हुए थे, जैसे रात का अंधेरा सुबह की रोशनी से खेल रहा हो। उसके चेहरे पर पानी की बूंदें मोती जैसी चमक रही थीं। राजा अचानक ठिठक गया। दिल की धड़कन तेज हो गई। वह नजरें फेरने ही वाला था कि गौरी ने आवाज दी, यहाँ कौन? उसकी आवाज में घबराहट भी थी और दृढ़ता भी। राजा तुरंत मुंह घुमाकर बोला कि वह केवल पानी पीने आया है और उसे पता नहीं था कि झरने में आप नहा रही हैं, इसलिए माफ कर दे। थोड़ी देर बाद गौरी नहाकर झरने से बाहर आई और कपड़े पहनने के बाद अपने घड़े से पानी भरकर राजा की ओर बढ़ाया। साथ ही कुछ फल भी भेंट किए। उस क्षण जब दोनों की नजरें पहली बार मिलीं, समय जैसे थम गया। राजा ने पानी पिया तो उसे लगा मानो जीवन की सबसे बड़ी प्यास बुझ गई हो। गौरी की सादगी और आत्मविश्वास ने उसके दिल में गहरी छाप छोड़ दी। राजा ने गौरी का परिचय पूछा तो उसने बताया कि वो पास के ही गांव में रहती है और सुनसान और पवित्र स्थान होने के कारण रोज स्नान करने यहाँ झरने पर आती है। राजा को उसकी हर बात नई और ताजगी भरी लगी। जंगल की निस्तब्धता में दोनों की हंसी गूंज उठी। राजा बहुत दिन बाद खुलकर प्रसन्न महसूस करने लगा। झरने के किनारे हवा में उड़ती तितलियों और पेड़ों की छांव में राजा और गौरी के बीच एक अनकहा रिश्ता बनने लगा। राजा ने अब उसी जंगल में एक झोपड़ी बनवाई और वहीं ठहर गया। कुछ दिन बाद राजा ने गौरी को गंधर्व विवाह का प्रस्ताव दिया, जिसे गौरी ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। दोनों ने फूलों और प्रकृति को साक्षी मानकर जीवन साथ बिताने का प्रण किया। राजा और गौरी ने उस रात पहली बार झोपड़ी में जो प्रेम किया, वैसा सुख राजा को कभी महलों में भी नहीं मिला था। सच्चे प्रेम का सुख क्या होता, उस रात राजा विक्रमादित्य ने महसूस किया। कहानी में असली मोड़ अभी बाकी है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। फिर जब गौरी पहली बार महल में आई तो उसकी सादगी और मासूमियत भव्य गलियारों में बिल्कुल अलग सी दिख रही थी। लेकिन 5 रानियां जलन से भरी हुई थीं। समझदार गौरी को एहसास था, लेकिन उसे राजा के प्रेम पर पूरा भरोसा था। उसने भी अपनी भलमनसाहत से राजमहल में धीरे धीरे सबका दिल जीतना शुरू कर दिया। महल की दासियां, जो अक्सर रानियों से परेशान रहती थीं, गौरी के पास राहत पाने लगीं। वह उनके साथ बैठकर उनके दुख सुख सुनती, कभी उनके बच्चों के लिए कपड़े सी देती, तो कभी रसोई में जाकर खुद खाना बनाकर सबको खिलाती। महल के सैनिक भी उसका सम्मान करने लगे, क्योंकि वह हर सुबह प्रहरियों को पानी और भोजन भिजवाना नहीं भूलती थी। एक बार महल के बगीचे में महामंत्री का छोटा बेटा खेलते खेलते दूर निकल गया। रानियों में से कोई आगे न बढ़ी, पर गौरी दौड़ कर आई।
बच्चे को गोद में उठाया। बच्चे की किलकारी और मुस्कान ने सबका मन छू लिया। तब से कई लोग गौरी को महल की मां सी मानने लगे, परंतु यही उसकी लोकप्रियता रानियों की आंखों में खटकने लगी। उन्होंने पहली साजिश रची, गौरी के कमरे में सांप छोड़ दिया। लेकिन कहते हैं ना, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। दासी मंजरी को साजिश का एहसास हो गया था और उसने सूझबूझ से गौरी को बचा लिया। पुरानी रानियों से मिले राजगुरु ने राजा के मन में शंका डाली कि सामान्य कुल की यह लड़की राजवंश के लिए अशुभ है। लेकिन राजा ने अपनी आंखों से देखा कि गौरी किस तरह महल के अनाथ बच्चों को प्यार से खाना खिलाती है और उनकी आंखों में चमक भर देती है। यह दृश्य देखकर उसका विश्वास और गहरा हो गया। उसने राजगुरु की बातों को अनसुना कर दिया। तीसरी बार बड़ी रानियों ने गौरी पर चोरी का इल्जाम लगाया, पर इस बार भी दासी मंजरी ने चतुराई दिखाई और सुरंग के रास्ते का सच बता दिया। जांच हुई तो असली चोर रानियों के ही गुट से निकला। राजा विक्रमादित्य को अब रानियों की साजिश समझ में आने लगी और गौरी के लिए उनके मन में प्यार और बढ़ने लगा। समय बीता और सबसे बड़ी खुशखबरी आई। गौरी अब गर्भवती थी। महल में पहली बार सच्ची खुशी की लहर दौड़ी। ढोल नगाड़े बजे, गलियारों में फूल बरसे, प्रजाजन भी प्रसन्न हुए। पर रानियों की जलन अब आग बन चुकी थी। उन्होंने अंतिम योजना बनाई, गौरी को जहर खिलाने की। लेकिन दासी मंजरी ने समय रहते यह साजिश पकड़ ली और राजा को सब बता दिया। सच सामने आते ही रानियों का छल उजागर हो गया। राजा ने उन्हें महल से निकाल बाहर किया। राजा को हर हाल में अपने वारिस को सुरक्षित करना था। उसे लगा कि अगर अब भी रानियां महल में रहीं तो होने वाले बच्चे को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं। और फिर वह क्षण आया जब महल की दीवारें पहली बार शिशु की किलकारी से गूंज उठीं। गौरी ने एक स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। राजा ने उसे गोद में लिया। आंखों से आंसू बह निकले। ये आंसू वर्षों की अधूरी इच्छा पूरी होने के थे। राज्य को अब उसका राजकुमार मिल चुका था। महारानी गौरी और महाराज विक्रमादित्य अब खुद को संपूर्ण महसूस कर रहे थे। अब हर ओर प्रसन्नता का वातावरण था। इसीलिए कहते हैं कि जो दिल से सच्चा होता है, भगवान भी उसका ही साथ देते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स जरिए जरूर रखिए। इस वीडियो को देखने और शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।